नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत हाई मशहूर इंडियन नॉवल की, द गाइड, जिसे लिखा है लेजेंडरी ऑथर R.K. नारायण ने। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कहानी है इंसान की गलतियों, प्यार, धोखे और रिडेम्पशन की। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है राजू, जो एक सिंपल टूरिस्ट गाइड से शुरू होता है और धीरे धीरे लोगों की नज़रों में एक सेंट बन जाता है। पर क्या वो सच में सेंट था, या बस सर्कमस्टांसेस ने यूज सेंट बना दिया? चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। चैप्टर 1 राजू द रेलवे गाइड। कहानी शुरू होती है मालगुडी नाम के एक छोटे से शहर से। यहाँ रहता है राजू। राजू बचपन से हाई रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हुआ था। उसके फादर की एक छोटी सी शॉप थी। स्टेशन पर हर रोज नए लोग आते थे और धीरे धीरे राजू ने एक स्किल डेवलप कर ली, लोगों से बात करना। वो टूरिस्ट्स को गाइड करने लगा, इसलिए लोग उससे कहने लगे, रेलवे राजू। राजू स्मार्ट था, यूज पता था लोग क्या सुनना चाहते हैं, इसलिए वो कहानियां बना बना कर टूरिस्ट को एंटरटेन करता था। उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और राजू मालगुडी का मोस्ट फेमस टूरिस्ट गाइड बन गया। लेकिन उसकी लाइफ का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी आना बाकी था। चैप्टर 2 मीटिंग रोजी। एक दिन मालगुडी आते हैं एक कपल। उनका नाम था माको और रोजी। माको एक हिस्टोरियन था, उससे सिर्फ एंशिएंट टेम्पल्स और केव्स में इंटरेस्ट था। पर रोजी बिल्कुल अलग थी। रोजी को डांस से प्यार था, लेकिन उसका हस्बैंड माको डांस को रिस्पेक्ट नहीं करता था। उसके लिए डांस एक लो आर्ट था। राजू जब रोजी से मिलता है तो वो उसकी टैलेंट और पैशन को समझ लेता है। राजू रोजी को एनकरेज करता है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच इमोशनल कनेक्शन बन जाता है और यही से कहानी एक डेंजरस डायरेक्शन में बढ़ने लगती है। चैप्टर 3 लव एंड कॉन्फ्लिक्ट। राजू और रोजी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। रोजी को पहली बार लगता है कि कोई उससे समझ रहा है। एक दिन माको को पता चल जाता है कि रोजी और राजू के बीच कुछ चल रहा है। माको गुस्से में रोजी को छोड़कर चला जाता है। रोजी टूट जाती है, उसके पास कोई नहीं था। तब राजू उसे अपने घर ले आता है और वहीं से शुरू होती है एक नई जर्नी। राजू रोजी को एनकरेज करता है कि वो अपना डांस करियर परस्यू करे और रोजी बन जाती है एक फेमस डांसर। उसका स्टेज नेम होता है नलिनी। चैप्टर 4 फेम एंड सक्सेस। रोजी यानी नलिनी का डांस करियर स्काईरॉकेट कर जाता है। शोज, मनी, फेम, सब कुछ उनके पास आने लगता है और राजू बन जाता है उसका मैनेजर। लेकिन सक्सेस के साथ आती है ईगो और ग्रीड। राजू धीरे धीरे कंट्रोलिंग और पजेसिव हो जाता है। उससे लगता है कि रोजी की सक्सेस सिर्फ उसकी वजह से है। इसी बीच एक दिन राजू एक सीरियस मिस्टेक कर देता है। वो रोजी के नाम पर एक डॉक्यूमेंट फॉर्ज कर देता है और वही गलती उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देती है। चैप्टर 5 डाउनफॉल। फॉर्जरी का केस कोर्ट तक पहुंच जाता है। राजू अरेस्ट हो जाता है। कोर्ट उससे गिल्टी डिक्लेयर करता है और राजू को मिलती है जेल की सजा। जेल में राजू को अपनी लाइफ के बारे में सोचने का बहुत टाइम मिलता है। उससे समझ आता है कि उसकी लाइफ का डाउनफॉल उसकी हाई डिसीजंस की वजह से हुआ। कुछ सालों बाद जब राजू जेल से बाहर आता है तो उसके पास ना पैसा है, ना रिस्पेक्ट, ना कोई रिश्ता। वो अकेला रह जाता है। चैप्टर 6 बिकमिंग अ सेंट। जेल से निकलने के बाद राजू भटकता हुआ एक विलेज पहुंच जाता है। विलेज का एक आदमी उससे सेंट समझ लेता है, क्योंकि राजू का अपीयरेंस बिल्कुल साधु जैसा हो गया था। विलेजर्स उससे रिस्पेक्ट देने लगते हैं और धीरे धीरे राजू को भी ये रोल प्ले करना पड़ता है। वो उन्हें एडवाइस देने लगता है। लोग उसे स्पिरिचुअल गुरु समझने लगते हैं। पर एक दिन विलेज में सवियर ड्रॉट आ जाता है। विलेजर्स बिलीव करते हैं कि अगर राजू फास्ट करेगा तो रेन आ जाएगी। ए फ्लैट। राजू एक मोरल डिलेमा में फंस जाता है। सच बताए या सेंट का रोल कंटिन्यू करे? चैप्टर 7 द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। राजू फास्टिंग शुरू करता है। शुरू में वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, पर धीरे धीरे फास्टिंग उसके अंदर एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। वो अपनी लाइफ के बारे में डीपली रिफ्लेक्ट करता है। उससे लगता है कि शायद यही उसका रिडेम्पशन है। फास्ट के लास्ट दिन राजू बहुत वीक हो जाता है और वो नदी की तरफ चल पड़ता है। वो कहता है, लगता है बारिश आ रही है, और कहानी वही खत्म हो जाती है। ऑथर इंटेंशनली एंडिंग को एम्बिग्युअस छोड़ देते हैं। क्या सच में बारिश हुई या नहीं, ये रीडर के इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है। बुक्स लेसन्स फ्रॉम द गाइड। इस कहानी से हमें कुछ पावरफुल लेसन्स मिलते हैं। सक्सेस अगर ईगो के साथ आए तो डाउनफॉल सर्टेन है। कभी कभी इंसान रोल प्ले करते करते वही बन जाता है। हर इंसान को लाइफ में रिडेम्पशन का चांस मिल सकता है। सोसाइटी अक्सर अपीयरेंसेस पर बिलीव कर लेती है। क्लैपबोर्ड आउट्रो।
अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो थम्स अप का चिन्ह लाइक करें, पुष्पिन चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।